नमस्ते मेरे दोस्तों। फिर एक बार दिस इज महेश शेरोटे फ्रॉम प्रोटेक्ट द फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे टॉप जॉब रोल्स एंड सैलरीज इन फायर सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इस करियर फील्ड में। इसमें काफी वेरिएशन है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, डॉक्टरेट भी करते हैं। हेल्थ, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी डॉक्टर से लेके तो लैबोरेटरीशियन से लेके फर्स्ट एडर से लेके तो काफी लोग काम करते हैं। सेफ्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, केमिकल, ऑयल एंड गैस, वेरीज। फायर सेफ्टी आग तो सब में लगती है, बस सही जगह लगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। फायर सेफ्टी, फायर ये ऐसी चीज है जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और फायर ऐसी चीज है जो खाना बना भी सकती है, और अगर खाना ना बने उसके जगह जला भी सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल, टू प्रिवेंट such types of incident. So fire safety officers, managers, controllers, फायर फाइटर्स, ये सारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेफ्टी सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, जो आदमी काम करते हैं उनकी सेफ्टी सुरक्षा, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो, ऑयल रिग्स प्लांट्स, या बॉर्डर पे हो। जो इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पे भी रक्षा करती है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए सेफ्टी जैकेट्स दी जाते हैं। बट वो सेफ्टी जैकेट कैसे होनी चाहिए? सिलेक्शन ऑफ द राइट प्रोडक्ट इज वन पार्ट। सो इसमें रिसर्च डेवलपमेंट से लेके तो सुपरविजन, मैनेजर, सीईओ, बजट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें कंसिडर आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण को लेके तो पूरी दुनिया जागरूक है। ये तो आप हर बार सुनते हो कि भारत सरकार ने भी कुछ प्लान लिए हैं कि भारत में जो कार्बन पोल्यूटेंट्स है उसको कम किया जाए, और ग्रीनरी और अच्छी हवा अपने आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाए, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण पूरक हो। इसमें भी काफी सारे आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पिछले 2020 में हमने कोरोना वायरस से लड़ाई की है, तो हेल्थ के बारे में बताना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हेल्थ से जुड़ी है, और आप रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाले काम, आपकी शारीरिक क्षमता, उसकी एफर्ट्स, उसके बाद में होने वाले अलग अलग बीमारियां, वेदर वो आपकी ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसायिक हो या पर्सनल हो, इज रैपिडली ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये सारी चीजें आज के तारीख में पूरी दुनिया में और भारत में भी तेजी से फैल रही है, और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट और करियर रिक्वायरमेंट्स। डिमांड फॉर ट्रेन प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज, पीएसयूज, कंस्ट्रक्शन, जो मैं जैसे बताया, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है। टेलीकॉम है, ट्रेन है, इंडियन रेलवेज है, जिसमें हम मेट्रोज देखते हैं, बुलेट ट्रेन देखते हैं, आरआरटीएस देखते हैं, लोकल ट्रेन देखते हैं, देन आपके स्काई वॉक्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन रेलवे में देखा जाए तो इतना डेवलपमेंट। उसके बाद में केमिकल इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, सोलर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है। सो नाम लीजिए, वहां सब जगह पे आपको फायर सेफ्टी रिलेटेड चीजें, सेफ्टी, आपकी खुद की सुरक्षा और प्रॉपर्टी को लेके। तीसरा इन्वायरमेंट, जो काम करने की जगह है वहां पे, और उसके अलावा है जो काम करने वाले लोग हैं उसकी सुरक्षा, उसका आरोग्य स्वास्थ्य, उसके अलावा काम करने की जगह के अंदर भी हाउस द एयर वेंटिलेशन सिस्टम, आपकी जो हवा है वो शुद्ध कितनी है, वो आपके शरीर में, ऐसे बहुत सारी जगह पे काम चल रहा है, और दवा के काम चल रहा है। और इसी के लिए स्किल्ड, यानी जिसको पता है, जिसको ये सब चीजें समझ में आती है, उन लोगों की बहुत ज्यादा इस देश में तो जरूरत है। ये रिलेटेड नॉट ओनली टू कंस्ट्रक्शन और पीएसयूज है, ये हर क्षेत्र में उतना ही जरूरी है। दिस गाइड्स कवर्स जॉब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ टू एंटर गवर्नमेंट सेक्टर। सो इसमें क्या किया गया, जॉब रोल्स क्या क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती है, वो तो सैलरी जितनी होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होगी। देन कितनी सैलरी मिलती है, एंड देन बाकी गवर्नमेंट में आप किस प्रकार से नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी। आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी शुरुआत करेंगे ऊपर से। कोई भी जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण में टॉप में एक छोटा सा बिंदु होता है, और वहीं से आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बढ़ता है। यानी कि एक जो होता है बिंदु, उस बिंदु से लेके दो लाइन नीचे आती है, और इस प्रकार से नीचे की टीम बनती है। सो टॉप मैनेजमेंट में जो जॉब्स होते हैं वो जनरली डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, वीपी, जनरल मैनेजर्स, और मैनेजर कैटेगरी, एचएससी मतलब हेल्थ सेफ्टी मैनेजर्स या सेफ्टी मैनेजर्स, ये सारे लोग उस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपका उतना ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके साथ में आपकी सेफ्टी की डिग्रियां, और आपका प्रयास। जैसे डॉक्टर एक तरीके से प्रैक्टिस करता है, एडवोकेट एक तरीके से प्रैक्टिस करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर एक तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसी तरह से
हम लोग भी जो है एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं? इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड चीजें बेहतर करने। डेवलप कंपनी वाइड सेफ्टी स्ट्रेटेजीज, इंटरफेसेस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसमें जो टॉप मैनेजमेंट टीम है, वो जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ग्राउंड टीम जो होती है, मिड मैनेजमेंट और ग्राउंड टीम, उसको प्रोत्साहित करती है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज डिफाइन करके देती है। उसके अलावा भारत सरकार की जो चीजें हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कंप्लायंसेस है, उसमें भी बड़ी जो टीम होती है कंप्लायंसेस में काफी बड़ा योगदान देती है, इंक्लूडिंग बजट्स, इंक्लूडिंग आपके कमिटमेंट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स। ये सारी चीजें बड़े ऊपर लेवल पर। चीफ फायर ऑफिसर, रेंजर का आपने सुना ही होगा। चीफ फायर ऑफिसर मतलब पूरा जोनल ऑफिसर होता है या नोडल ऑफिसर होता है। या चीफ फायर ऑफिसर मतलब उसके अंडर में काफी सारे फायर ब्रिगेड्स होगी या अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स ऑफिस अंडर आएंगे। जैसे एक हेड ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस, उसी तरह से कहीं कहीं उसको रेंजर कहा जाता है, कहीं कमांड ऑफिसर कहा जाता है, कहीं चीफ फायर ऑफिसर कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग नाम है, बट इनके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती है। लीड्स द फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट सेटअप, ओवरसीज ऑल फायर प्रिवेंशन एंड इमरजेंसी प्लान्स। इनका काम होता है पूरी इंडस्ट्री में लगने वाली चीजें उसका ध्यान रखने के लिए, प्रिवेंशन पॉइंट। और दूसरा है ओवरसी ऑल फायर प्रिवेंशन एंड इमरजेंसी, किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसमें उसकी रेडीनेस रखने के लिए या तैयारी करने के लिए। एक्सटर्नल ऑडिटर, थर्ड पार्टी ऑडिटर और कंप्लायंस, अगर उसके बाद में भी कोई सीनियर लोग हैं जिनका अनुभव बहुत है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो वेरियस इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, उनका ऑडिट कर सकते हैं, सिस्टम गैप्स देख सकते हैं, लीगल कंप्लायंस देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या अलग कर रहे हैं। उसके अलावा उनके गैप्स जो है उसको फुलफिल करने के लिए रिकमेंडेशंस अलग अलग तरीके से इंप्रूवमेंट्स होती है, सबमिशंस टू द रिपोर्ट होता है मैनेजमेंट को। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम की जाती है। उसके लिए जो पार्टी लगती है उसको एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी और कंप्लायंस ऑफिसर बाहर से बुलाया जाता है, जो ये सारी चीजें करता है। इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। और जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका अंत कहीं नहीं है। आज के तारीख में तो आप पूछेंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है टॉप मैनेजमेंट की। उल्टा है, आज की तारीख में लोग पास आउट बहुत है, लेकिन सेफ्टी की तरफ या ईएचएस की तरफ या इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी की तरफ ध्यान न देने की वजह से बहुत सारी कंपनियां इसमें लैग कर रही है। मिड लेवल जॉब रोल, सेफ्टी लीड, सेफ्टी ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर। जो टॉप मैनेजमेंट में पॉलिसीज बनाई है, जो मैनुअल्स बनाए हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम मिड लेवल मैनेजमेंट का होता है। वो अपने ग्राउंड टीम से वो सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन करना, टीचिंग करना, ट्रेनिंग देना, गाइडेंस देना, टाइम टू टाइम मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना, ये सारी चीजें मिड मैनेजमेंट करती है। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी ड्रिल्स, अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाना, प्रोग्राम्स करना, इवेंट्स करना, सेलिब्रेशंस करना, अवार्ड फंक्शंस करना, ये सारे में मिड लेवल मैनेजमेंट टीम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट, द ग्राउंड पीपल्स और द ग्राउंड या प्रोजेक्ट टीम जो रहती है उनके। फायर ऑफिसर, प्रिवेंशन ऑफिसर, कंट्रोलर, सुपरवाइजर्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस। इसमें टेक्निकल फील्ड भी है, ड्राइवर्स हैं, आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ये सारे भी इसमें कवर अप किए जाते हैं। ट्रेन पर्सनल इन फायर सेफ्टी प्रोडक्ट, उसके अलावा फायर सेफ्टी के काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी ये लोग काम कर सकते हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर लिक्विड इंश्योर्स कंप्लायंस विद हेल्थ एंड, जो ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं उसको कंप्लाई करना, टाइम टू टाइम में, डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट करना, और जो ग्राउंड टीम है उससे काम करवाना। लीड साइड इंस्पेक्शन एंड रिपोर्टिंग, एक साइड पे रह के उसको पूरा कंट्रोल करना, उसके अलावा उसका प्रॉपरली रिपोर्टिंग। एंट्री लेवल जॉब रोल्स, फायरमैन, फायर फाइटर्स, इनका काम होता है इमीडिएट एक्शंस लेना, रिस्पॉन्ड टू फायर इमरजेंसी, ऑपरेट्स पोजेस फायर एक्सटेंशन एंड सेफ्टी। सेफ्टी असिस्टेंट इन सेफ्टी ट्रेनिंग, काफी सारे ट्रेनर्स हैं जो आज की तारीख में इस प्रकार से ग्रेजुएशन करके ट्रेनिंग, 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंसेस लेके, डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्स करके वेरियस सब्जेक्ट्स पे अपने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर वेरियस ट्रेनिंग्स करवाते करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं। रिपोर्ट हजार्ड, कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक्स, ये अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। फायर एंड सेफ्टी टेक्नीशियंस, जैसा मैंने कहा टेक्निकल टीम की बहुत जरूरत है। जब तक वो टेक्निकल टीम काम नहीं करेगी, बहुत सारे इक्विपमेंट आपके काम नहीं कर सकते। ये एंट्री लेवल जॉब्स है जो आप सुपरवाइजर कैटेगरी से या सेफ्टी स्टूवर्ड कैटेगरी से या असिस्टेंट लेवल पे शुरू कर सकते हैं। अगेन इट इज डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, एंड अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें शुरू होती है। और जैसे बताया गया कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आज के तारीख में अगर आप पूछो तो मेरे हिसाब से करीबन 20 से 22 हजार लोगों की जरूरत है पूरे इंडिया में, उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। आज हमारे पास ही करीबन 100 से ज्यादा सेफ्टी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं।
और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि हमारे पास काफी प्रोजेक्ट्स हैं विच वी कैन वर्क ऑल टुगेदर। सो कोशिश कीजिए कि ये रोल में कहीं ना कहीं आप फिट हो जाए। एंड यू कैन रीच टू मी एनी टाइम विद माई मोबाइल नंबर। ओके। सैलरी अगेन टॉप मैनेजमेंट, इट इज नॉट लेस देन लैक्स मंथ। डिपेंड्स कि आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखते हैं, आपका कन्वर्जेशन विद द एचआर एंड टॉप मैनेजमेंट जो उनके साथ में कैसा है। बट स्टिल जो फायरमैन असिस्टेंट वगैरह होता है तो फॉरेन में 1500 से 2500 एडी, करीबन आप इसको 25 रुपए से कैलकुलेट कर लीजिए। सो डिपेंड है आप कौन से कंट्री में उसके हिसाब से। लेकिन अगर इंडिया काउंटर पार्ट में पढ़ा जाए तो 70-80 हजार से 1.5 लाख रुपए, या 2 लाख से 3.5 लाख रुपए, या मिनिमम आप कम से कम 30 से 35 हजार रुपया गल्फ कंट्रीज में इसके फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इंटरनेशनल निबॉश, आईओएस, आईजीसी करके कुछ इंटरनेशनल बॉडीज है, उनके साथ भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज, वो 15-15 दिन के कोर्सेज है, आप वो भी कर सकते हैं टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन गल्फ कंट्रीज, नॉट ओनली गल्फ बट साउथ एशियन कंट्रीज, देन नॉर्थ रशिया में भी आप जा सकते हैं। काफी सारे कंट्रीज ओपन अप है टू टेक द इंडियन गुड पीपल्स। शुरुआत 12,000 से नहीं, 15,000 के आसपास शुरू होती है, 20-25 डिपेंड अपॉन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। सेफ्टी ऑफिसर 25 to 45, उससे भी कहीं गुना ज्यादा लोग लेते हैं। मैनेजर्स मेरे हिसाब से तो 1.5 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख के आसपास रेंज है मैनेजर्स हु हैज अ गुड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो सैलरीज डिफर करती है विद एक्सपीरियंस एंड कंपनी टाइप सिटी, बट ये है शुरुआत में आप 12 से 15,000 रुपए से शुरुआत कीजिए। मेरे हिसाब से अगले 5 साल में आपकी सैलरी 50-55-60 के आसपास हो। उसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो 12-10 साल के एक्सपीरियंस में लाख, 1.25 लाख के आसपास आपकी सैलरी पहुंच सकती है। ये हम लोग खुद भी देते हैं और क्लाइंट भी, आज के तारीख में मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। और ये बढ़ने वाली है, डिपेंड्स कि कितना अच्छा बच्चा है, हाउ द कैंडिडेट इज एंड व्हाट ही कैन डिलीवर टू द मैनेजमेंट, क्या वो डिलीवर करेगा मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक यही नहीं है, काफी सारी चीजें आगे बढ़ बात करते हैं। सर्टिफिकेशन स्किल नीडेड, काफी सारे अपने पास कोर्सेज है, यूजीसी, आईसीटी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, स्टेट एमएसबीटी अप्रूव्ड डिप्लोमास, फायर सेफ्टी, हेल्थ, ऑटोनॉमस भी है कुछ। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको एक प्लेट में है, आप उसमें से कोई ना कोई चूज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंटरनेशनल अगर आपका कोई सोच है कि मुझे बाहर देश जाना है तो निबॉश, आईएएस, आईजीसी, इस सारी कोर्सेज भी हम लोग आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर आपका ठीक होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, क्वालिटी स्पीकिंग। आपको इस बारे में सारी जानकारी पिछले में सेशन में दी थी, प्लीज रेफर माय लास्ट सेशन, जिसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन पे काफी सारी चीजें हमने बात की। नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्क, फायर मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ राइट इक्विपमेंट, मेथड, करेक्टिव, ये सारी नॉलेज और स्किल्स की बात है। यू हैव टू डेवलप दोस थिंग्स बाय प्रॉपर लर्निंग्स, प्रैक्टिसेस। How to get the job in PhDs or NGCs? Appear for relevant exams, GATE, RRB, PSU से specific test, competency test, है ना, ये काफी सारे एग्जामिनेशन होते हैं जैसे जैसे आप ऊपर लेवल में आते हैं। बट इफ यू आर फ्रेशर, 10+2, अब 10वीं या 12वीं हो तो आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज में 10+2+1 ईयर ऑफ डिप्लोमा, यू कैन गेट इजीली स्टार्ट विद सेफ्टी स्टूवर्ड और सेफ्टी सुपरवाइजर पोजिशन। We got the good opening in Mumbai and Mundra, as well as Pune and other cities of the India, so we can start on. अप्लाई वाया ऑफिशियल साइट्स, ओएनजीसी, इंडियन, काफी सारे जाओ जहां पे आपको आपकी ड्रीम कंपनी है, वहां पे आप कोशिश कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यू एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। फायर एंड सेफ्टी में मेडिकल फिटनेस उतना ही जरूरी है जितना आर्मी, पुलिस या बाकी जगह पे जरूरी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी होती है तो आपको भाग दौड़ के इमीडिएटली फायर फाइटिंग का काम, वेदर यू आर ऑफिसर, वेदर यू आर अ फायरमैन, वो करना ही पड़ता है। Tips for the students: do internships with industries or training centers, build a strong resume with technical and soft skills, stay updated with the safety laws and technical view. सेफ्टी इस प्रकार का है कि आपको मेडिकल फील्ड भी आती है, आपको लॉ भी आता है, लीगल नॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, इंजीनियरिंग भी पता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी पता होनी चाहिए, और बेसिक फिटनेस के लिए हेल्थ या उसके रिलेटेड काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसी के लिए बोलते हैं कि ज्वाइन प्रोफेशनल सेफ्टी फॉरम्स और नेटवर्क। आज की तारीख में भारत में बहुत सारे हैं, नेशनल फायर एंड प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रोज प्रिवेंशन ऑफ इंडिया, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, एनएसओ, महाराष्ट्र सेफ्टी एसोसिएशन एंड सो मेनी। सो यू नेम इट, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और हर साल में मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, इस सारे सभी जगह पे आपको कहीं ना कहीं एग्जीबिशन चलते हुए दिख जाएंगे जो आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के रिलेटेड होते हैं, उसमें सेफ्टी का ही मेजर रोल होता है। फाइनल थॉट्स: फायर सेफ्टी, सेफ्टी एनवायरमेंट हेल्थ इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू सेव लाइव्स। ये बहुत जरूरी है। आज के तारीख में एनवायरमेंट को लेकर काफी लोग जागरूक है। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो गर्मी में बारिश और बारिश में गर्मी,
तो कैसे आना जुड़ेगा? ये बड़ा प्रॉब्लम है। हेल्थ, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप जियोगे कैसे आज तक रहते? फायर एंड सेफ्टी, प्रॉपर्टी डैमेजेस नहीं होनी चाहिए इसी के लिए, और सेफ्टी काफी जगह पे जिम्मेदारी है आपकी जिंदगी अच्छे करने के लिए बहुत जरूरी है। एंडलेस अपॉर्चुनिटी इंडिया गर्ल, काफी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में अवेलेबल है। वक्त बदलता है, आज वक्त अच्छा है तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप वही सही तरीके से ढल जाए। विद द राइट ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड व्हेन एडुकेट, यू विल कैन बिल्ड अ रिवॉर्डिंग, और ये सच बात है, रिवॉर्डिंग करियर है। एग्जीबिशन में अवार्ड्स दबा के मिलते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वैसा नहीं है। सेफ्टी में बहुत सारे अवार्ड्स है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ये भारत सरकार को कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज देने वाली क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड रखते हैं, जिसमें एल जैसे कंपनीज भाग लेती है। एल एनसीसी, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी लेती है इसमें। स्टे सेफ, स्टे प्रिपेयर। सो खुद को बिल्ड कीजिए, खुद को सही बनाइए, स्टे सेफ, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्रोटेक्ट द फायर सेक्टर। थैंक यू। दिस इज